तो इस वीडियो में मैं अपनी जेईई मेंस का दिन शेयर करने वाला हूँ। तो पहले अटैम्प्ट जिसमें मेरी सेकंड शिफ्ट था, तो ऐसा था कि एक दिन पहले रात को मैं 1-2 बजे तक रिवाइज़ कर रहा था, सारे नोट्स वगैरह शॉर्ट नोट्स से रिवाइज़ कर रहा था। उसके बाद लाइक सजेस्टेड नहीं है, ये लोग कहते नहीं है करने के लिए कि पढ़ते रहो रात तक इतना लेट तक जब अगले दिन एग्ज़ाम है। स्टिल लाइक जेईई में इसमें लगता रहता है ना कि कहीं फार्मूला फार्मूला ना भूल जाए, जैसे क्वेश्चन ना ऐसा ना हो कि फार्मूला नहीं याद इस वजह से क्वेश्चन नहीं हो, क्योंकि फार्मूला अगर याद रहेगा, अगर फार्मूला याद रहने से वो क्वेश्चन हो जा रहा है, इसका मतलब वो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर सिर्फ इस वजह से क्वेश्चन नहीं हुआ कि तुमको फार्मूला बस याद नहीं था, तो बहुत चुभती है वो, है ना। तो कितना भी कोई मना करता है एक बार, तो डर तो रहता ही है कि एक बार ही फिर से देख लेते हैं, या इस चैप्टर का रह गया तो जल्दी से देख लेते हैं। तो 1-2 बजे तक मैंने नोट्स रिवाइज़ कर रहा था। फिर सो गया मैं 2 बजे तक। सेकंड शिफ्ट ही मेरी, तो चल गया था रात को देर तक पढ़ना भी। फिर मैं उठा था, आराम से 7-8 घंटे की नींद ले ली थी मैंने, सही से सो गया था। और फिर सुबह उठा था, थोड़ा थोड़ा जैसे ही उठा एकदम से लगा शिट, आज एग्ज़ाम है, आज देना पड़ेगा एग्ज़ाम। फिर थोड़ा सा नर्वस था स्टार्टिंग में। नाश्ता वाश्ता किया, कॉर्नफ्लेक्स खाया लाइट सा। और फिर उस वक्त थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस थी, जब लाइक होता है ना कि जेई मेंस का पेपर है, जेई मेंस प्रायोरिटी है। तो अब नाश्ता खाने का मन नहीं कर रहा है कि यार, भूख नहीं है आपको, अब नहीं मन है कि नाश्ता करने का। तो खा लिया स्टिल। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आधार कार्ड वो सब रखा। और ऐसा था कि मेरा लाइफ में पहली बार ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें एक अननोन जगह पे, लाइक इतना बड़ा एग्ज़ाम, कोई लाइक पहले होते थे बट इतना फ़र्क नहीं पड़ता था कि अच्छे ना भी जाएँ, क्योंकि बोर्ड्स तो अपने वैसे भी ऑनलाइन हुए थे 10th में। तो पहली बार ऐसा था कि कहीं अननोन जगह जहाँ पहले कभी गए नहीं है, वहाँ जाके एग्ज़ाम देना था। तो थोड़ी सी नर्वसनेस थी कि कहीं लेट ना हो जाए, है ना। मतलब एग्ज़ाम के अलावा भी वो थोड़ा टेंशन होता है कि ऐसा ना हो कि वहाँ जाके कुछ दिक्कत हो जाए कि ये भूल गए, या इस वजह से अब दिक्कत हो रही, बैठ नहीं सकते एग्ज़ाम में। लाइक इन सब चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा डर तो रहता ही पहली पहली बार में। तो थोड़ा घर में था तब थोड़ा नर्वस था। फिर निकल गया। फिर मेरे को याद है मेट्रो से जा रहा था, लाइक नर्वसनेस थी। और एक मेरा दोस्त का उसी दिन फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो वो उस वक्त पेपर दे के आ रहा था जब मैं जा रहा था। तो मैंने उससे थोड़ा डिस्कस किया। हाँ, ये लोग मना करते हैं कि डिस्कस मत करो, जिस तुम्हारा एग्ज़ाम है किसी और से, कि उसका कैसा गया कोई भी। तो स्टिल मेरे को पर्सनली कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ उससे। तो मैंने उससे पूछ लिया कैसा हुआ उसका, नहीं हुआ था अच्छा। स्टिल लाइक वो सेटिस्फाइड था। तो स्टिल एनीवेज, तो थोड़ा लाइक नर्वसनेस था, मेरे को खुद को भी डिस्ट्रैक्ट करना था ओवर थिंकिंग से। तो मेरा एक और दोस्त था जिसका उसी शिफ्ट में एग्ज़ाम था, उससे भी मैंने कॉल पे थोड़ी देर बात कर ली। वो भी नर्वस था, वो भी जा रहा था एग्ज़ाम देने। तो ऐसे थोड़ा टाइम पास कर लिया रास्ते में, क्योंकि फिर मैं ज़्यादा थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रहा था कि यार 2 साल पढ़ाई करी है, सब याद आ रहा था उस वक्त, यार इतना सब सेक्रीफाइस किया, अभी भी एग्ज़ाम नहीं अच्छा गया, तो बर्बाद तो नहीं है कि 2 साल, ये सब थॉट्स आते हैं। तो डिस्ट्रैक्ट करने के लाइक वो होता है ना कि फाइटर्स को भी बैक स्टेज में नर्वसनेस होती है, तो वो भी खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं किसी तरह। तो वैसे ही सा सीन था। तो एक बार जब सेंटर पहुंच गया, एकदम से लगा इतने सारे बच्चे हैं, तो थोड़ा इंटेंस माहौल होता है वो कि अरे ये बच्चे हैं, इन सबसे कंपटीशन है, सब अपने माँ बाप का पैर छू के जा रहे हैं। तो थोड़ा ये सब देख के वो लगता है कि अब फाइनल पेपर स्टार्ट होने वाला है, अब टाइम है। तो एक बार फिर अंदर पहुंच गया सेंटर में मैं। और मुझको याद है एक बार जब तक मैं सेंटर तक नहीं पहुंचा था, सेंटर के अंदर तक, तब तक मैं थोड़ा थोड़ा नर्वस था। जैसे ही मैं सेंटर के अंदर पहुंच गया था, उसके बाद सारी नर्वसनेस चली गई थी। मैं बहुत ज़्यादा चिल हो गया था, पता नहीं कैसे, इतना चिल भी नहीं होना चाहिए शायद, इतना चिल हो गया। तो मेरे को याद है मेरे बगल वाला बच्चा था, उसको अपने आधार कार्ड की फ़ोटो दिखा के पूछ रहा हूँ, भाई देखियो क्यूट लग रहा हूँ ना। तो ये थोड़ा फिर हंसी मजाक भी कर ले रहा था। फिर देख रहा था। फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। फाइनली कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग में हुए, तो मोमेंटम बना, ठीक था। फिर फिजिक्स, मैंने वही केमिस्ट्री करी थी, फिजिक्स करी थी, फिर एंड में मैथ्स करी थी। केमिस्ट्री ऐसा था कि केमिस्ट्री पहले देखा कुछ क्वेश्चंस, और पता नहीं मेरी शिफ्ट में थोड़े से वो वाले क्वेश्चंस दिख गए मेरे को, जो वो थे पीओसी के, और वो जो रटने वाला होता है ना, जिसमें स्ट्रक्चर वगैरह, एनवायरनमेंट, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाले स्ट्रक्चर जिसमें होते हैं। तो वो सब क्वेश्चंस दिख गए, और मेरे को लगा भाई ये सब तो मैंने छोड़ ही रखा था, क्योंकि इतने स्ट्रक्चर्स लाइक मेरे सर ने भी कहा था कि यार रट सकते हो तो रट लो। तो भाई ये उतना रट नहीं पाया था मैं। तो जब वो वाले क्वेश्चंस देखे, मेरे को लगा भाई गई क्या केमिस्ट्री अपनी। तो थोड़ा सा घबरा गया था स्टार्टिंग में। स्टिल पता था कि हाँ चलो कोई नहीं। फिर केमिस्ट्री करी, फिर फिजिक्स पे गया, फिर वापस से केमिस्ट्री देखी, तो थोड़ी बहुत हो गई थी, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था।
फिर मैथ्स से भी क्या, मैथ्स में वही 3-4 सॉल्व कर रहे थे, ज़्यादा तो हुए नहीं थे। फिर थोड़ा बहुत करके मैथ्स मैथ्स में भी मेरे को स्टिल लग रहा था कि हाँ पेपर ठीक ठीक जा रहा है मेरा, और एंड में भी मेरे को जब ख़त्म भी हो गया था तब भी ये था कि हाँ मैंने ठीक ठाक अटेम्प्ट तो कर लिए हैं, शायद हो जाएगा मेरा जो चाहता हूँ मैं। ठीक है। और पेपर जैसे जैसे ख़त्म हो रहा था मैं लाइक थोड़ा खुशी के साइड में था कि हाँ मेरे को लग रहा था कि शायद अच्छा चला गया पेपर, बट मेरे को नहीं पता था कि उसमें से आधे से ज़्यादा तो नेगेटिव ही हो जाएंगे। स्टिल उस वक्त तो नहीं पता होता ना कि क्या नेगेटिव हो रहा है, लगता है अरे जितने कर रहे हैं सारे सही कर रहे हैं। तो यही था। और मेरे को याद है मेरे बगल वाला बच्चा, लाइक ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कि ऐसे ही मुँह उठा के आ जाते हैं, है ना, उनको लाइक उसके मम्मी पापा ने बोल दिया तो आ जाएंगे। एक मेरा बगल वाला बच्चा था, मस्त चिल था, वो आधे घंटे सो भी गया। लाइक उससे चिल तो दुनिया में इंसान था ही नहीं उस दिन कोई। आधे घंटे सो के बंदा मस्ती से कर के जा रहा है घर, पेपर देखे, क्या ही अच्छा है उसके लिए तो। हाँ ये था। लास्ट के 5-10 मिनट में मेरा एक बंदा था राइट साइड, हाउएवर बातें करना अलाउड नहीं होता, स्टिल उसने मेरे से पूछा कि भाई ये इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चंस में आंसर जो है वो 9 तक ही है या कितना बड़ा भी हो सकता है आंसर। तो मैंने कहा कहीं तक भी हो सकता है। भाई वो बंदा लास्ट के 5-10 मिनट बचे थे, वो हेड डाउन कर लिया भाई वो बंदा। और मैं उसको खुद की जगह रख के सोच रहा हूँ कि भाई अगर मैं ये बंदा होता तो मेरे साथ क्या होता, मतलब मैं उसकी तरफ से मेरी फट गई थी भाई कि यार क्या हो गया इसके साथ। ऐसा था कि उसने पेपर ख़त्म होने के बाद बताया कि वो एडवांस लेवल के टेस्ट देता था। तो लाइक काफ़ी पैटर्न्स ऐसे मैंने भी देखे हैं जिसमें जो आंसर है वो 0 से 9 तक है। तो उसको शायद उसी की आदत थी, तो उसने क्या करा था, उसके जितने क्वेश्चंस में इंटीजर टाइप में उसका आंसर 9 से बड़ा आ रहा था, उसने शायद वो स्किप करके आगे बढ़ गया क्योंकि उसको लगा उसका गलत आ रहा है। फिर बाद में उसको जब आखिरी के 5-10 मिनट में रियलाइज़ हुआ जब मैंने बताया, तो उसको लगा कि भाई वो सब शायद सही आंसर्स थे। और ऐसा था कि अब लाइक रफ पेज में आंसर कहाँ सॉल्व किया मिलना मिलना मुश्किल होता है, तो वापस से सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। और फिर उसको बेसिकली ऐसा था कि वो जितने क्वेश्चंस वो करे ऐसे छोड़ के आगे बढ़ गया होगा, वो सब क्वेश्चंस काइंड ऑफ गए उसके। तो मेरे को भी रियलाइज़ हो गया था कि उसके उसके एग्ज़ाम में ही हुआ है, तो मेरे को बहुत वो बुरा लगता था उसके लिए। फिर उसका फिर एग्ज़ाम के बाद ही मेरे को दिख रहा था काफ़ी सारे चेहरे वैसे से हो गए थे कि हेड डाउन कर लिए थे। लाइक थोड़ा थोड़ा डिप्रेस सा भी, थोड़े बच्चे ज़्यादा नहीं ऐसे डिप्रेस डिप्रेस से भी कि अरे पेपर तो ख़राब हो गया, दिख रहा था चेहरे से। पेपर ख़त्म हुआ, मेरे को लग रहा था मेरा काफ़ी अच्छा गया है, आज काफ़ी अच्छा तो नहीं, मेरे को लगा था हाँ हाँ मेरा ठीक ठाक चला गया है। तो मैं खुश था एकदम मस्ती में कि अब तो चलो हो गया, अब मस्ती करेंगे थोड़ा। फिर रिज़ल्ट आया उसका, मेरी 89 परसेंटाइल थी। मेरे को लगा शिट, अब फिर से करना पड़ेगा सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। तो बस इतना था। अब सेकेंड शिफ्ट के लिए एक दूसरी वीडियो आएगी।